ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। शाही ईदगाह पर कोर्ट के आदेश के बाद सियासत, कोर्ट के आदेश पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने नहीं दी थी चेतावनी, फैसले से संघ परिवार की शरारतें और बढ़ेंगी। ओवैसी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। तो कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़के हैं। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट के निर्देश के बाद ट्वीट करके ओवैसी ने संघ पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघ परिवार की शरारतें बढ़ेंगी। अब मथुरा कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर में सबूतों की जांच के लिए कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है। इस तरह के मुकदमों पर रोक लगाने वाले पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद यह आदेश दे दिया गया, जबकि मस्जिद और बगल के मंदिर में उनके विवाद को हल करने के लिए एक लिखित समझौता हुआ है। कृपया गिव एंड टेक का उपदेश न दें, जब एक पक्ष मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने में रुचि रखता है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दे दिया। 20 जनवरी तक अमीन को नक्शे के साथ सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। शाही ईदगाह का सर्वे कराने का आदेश आया और हिंदू पक्ष खुशियां मनाने लगा। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गयी। सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने हिंदू सेना की ओर से दायर दावे पर आदेश जारी किया। माननीय न्यायालय ने हमारी सारी बातों को सुनकर हमारे 4 प्रतिवादी हैं, चारों को नोटिस जारी कर दिए और अमीन महोदय को निर्देशित किया कि मौके पर जाकर स्थिति को हमारे माननीय न्यायालय के समक्ष नया नक्शा प्रस्तुत करें। दरअसल कृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ जमीन से शाही ईदगाह को हटाने के लिए दावा दायर है। सर्वे पर हिंदू पक्ष ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। कोर्ट का एक आदेश आया है सर्वे को लेकर। मैं कोर्ट को आभार व्यक्त करता हूँ। हमको सफलता मिली है, अपार हम लोगों के अंदर खुशी है। वही फैसले से शाही ईदगाह कमेटी संतुष्ट नहीं है। बिना हमें नोटिस जारी किए हुए, बिना हमारा पक्ष जाने हुए, बिना हमें कोर्ट में सम्मन किए हुए वाला ही वाला इस तरह का आदेश पारित हो जाता है, जो कि विधि के बिल्कुल विरुद्ध है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के मामले पर सिविल कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट का आदेश दिया है और कोर्ट के इस आदेश पर अयोध्या में साधु संतों ने खुशी व्यक्त की और इस फैसले को हिंदू पक्ष की जीत बताया है। अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत है। और पूरा तात्विक सर्वेक्षण का जो कोर्ट ने आदेश जारी किया है, इससे अब बिल्कुल साफ हो गया है कि बहुत जल्दी वहां पर जो है तो जो कलंक है विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा स्थापित शाही ईदगाह, वो खत्म हो जाएगा। मथुरा विवाद को लेकर कोर्ट का एक आदेश आया है सर्वे को लेकर। मैं कोर्ट को आभार व्यक्त करता हूं, जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज धीरज धर के धैर्यपूर्वक संवैधानिक लड़ाई लड़ रही है और इस बार 11वां जो पक्षकार बने हैं वो पक्षकार ने एक याचिका दायर किया था कि यह जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपा जाए, क्योंकि जो शाही ईदगाह है वहीं पर कंस का कभी कारागार हुआ करता था। ठीक बात है। जितने भी हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, तो काशी और मथुरा की बात चल ही रही है। अब मथुरा में भी यदि इस प्रकार से कोई मामला आया है तो मुझे लगता है कि जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं और जितने लोगों ने आक्रांताओं ने आकर के हमारे आस्था के केंद्रों को छत बिछत किया है, तो मुझे लगता है कि ये वो समय आ गया है कि राष्ट्र का पुनर्स्थापन हो और हमारे हिंदुओं के आस्था के जो केंद्र हैं उन सबका समुचित प्रबंध हो।